नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिनेमैटिक्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज एक विपुल वर्मा करके भैया थे, उनका कमेंट था कि तीन स्विच चाहिए, एक होल्डर चाहिए, एक इंडिकेटर चाहिए और दो सॉकेट का जो कनेक्शन होगा वो कोई स्विच से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ये तीन स्विच का डिमांड था। इसके साथ एक होल्डर का डिमांड था। होल्डर आप बोर्ड में भी रख सकते थे, मैंने क्या किया, थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है, ये बॉडी में रहता पर मैं बोर्ड से अलग कर दिया हूँ। ठीक है, समझिए, ये बॉडी में है एक तौर से। ठीक है, इसके साथ एक इंडिकेटर का डिमांड था, एक इंडिकेटर दिया। दो सॉकेट चाहिए था जिसके लिए कोई स्विच नहीं चाहिए था। ठीक है, ये जो दो सॉकेट होगा वो स्विच से कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि एक होल्डर जो था, ठीक है, ये होल्डर एक स्विच से कंट्रोल होगा। ठीक है, दो हो जो लाइट है वो अपना यूज के लिए रखेंगे। ये जो दो सॉकेट है वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, हमें उसे कंट्रोल नहीं करना। जब भी लाइन रहेगा तो ये चालू रहेगा, लाइन कटेगा तो बंद रहेगा। ठीक है, बेसिक अगर इन्वर्टर कनेक्शन नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करेंगे। ये दोनों डायरेक्ट रहेगा, ये तीनों स्विच से हम एक होल्डर को कंट्रोल करेंगे, बाकी दो जो होगा वो अपने लाइट के लिए रखे होंगे। ठीक है, इंडिकेटर हमारा रेगुलर रहेगा, जैसे इंडिकेटर हमारा चालू रहता है सेम सॉकेट भी हमारा चालू रहेगा। तो ये क्या करना है, इसका डायग्राम देखने के लिए हमको बहुत आसान तरीके से काम करना है। ठीक है, जैसे इसमें हम क्या फेज लाएंगे, तो फेज हमें जरूरत कहाँ का, स्विच में सारा जरूरत है, एक इंडिकेटर में जरूरत है। अब क्या है, सॉकेट में भी हमको लगेगा। अगर हमें सॉकेट डायरेक्ट रखना है तो क्या हम क्या करते थे, पहले स्विच से उसको कंट्रोल करते थे कि स्विच ऑन करेंगे तब जाके हमारा फेज जाएगा, पर हमको कंट्रोल नहीं करना तो क्या होगा, फेज हमारा सब में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, तो इस जगह जैसे यहाँ पे इस सब में सॉकेट में एक जगह न्यूट्रल, एक जगह लाइन का जरूरत रहता है, सेम लाइन न्यूट्रल लाइन का जरूरत रहता है। और इस सब में तो ऑटोमेटिक हमारा लाइन ही जाता है। ठीक है, स्विच में। और एक इंडिकेटर में हमारा क्या रहेगा, एक जगह हमको लाइन चाहिए, एक जगह न्यूट्रल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ लाइन है का जरूरत है हम डायरेक्ट ले जाएंगे, इन दोनों सॉकेट को डायरेक्ट जाएगा। इसके साथ हमारा स्विच सब में सारा में डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। स्विच आपको डायरेक्ट रखना है तो डायरेक्ट है, जो आपको स्विच के नीचे टर्मिनल है उसको साथ में बढ़ा दीजिए, इजी वे में चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारे इंडिकेटर में भी लाइन का डायरेक्ट जरूरत पड़ता है। तो हमारा जो फेज का वायर है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, हमारा एक इंडिकेटर में जा रहा है। ठीक है, एक इंडिकेटर में जाएगा, स्विच के तीनों टर्मिनल में जाएगा, साथ में सॉकेट में भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि होल्डर में हमारा एक स्विच से कंट्रोल करना है। ठीक है, होल्डर को एक स्विच से हम कंट्रोल करेंगे। तो होल्डर का कनेक्शन क्या होगा, पहले हम न्यूट्रल आ जाता है, उसके बाद हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम अगर न्यूट्रल आएंगे, न्यूट्रल का वायर रहता है तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ है, न्यूट्रल एक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और इन दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पहले हम यहीं से ले जाते हैं, एक यहाँ ले गए न्यूट्रल हम। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा न्यूट्रल लगा। अब हम क्या यहाँ पे ले जाना है, एक यहाँ पे लाना है। हम क्या करते हैं, अब इसको लेके आते हैं यहीं से। ठीक है, हमारा जो न्यूट्रल आया, ठीक है, न्यूट्रल जो बोर्ड में आया, एक को हमको कनेक्शन यहाँ ले जाना है, एक वायर को यहाँ ले जाना, एक वायर यहीं लूप बाई करके अब कैसे भी ले जाइए, तीनों में न्यूट्रल पहुँचना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसके साथ अगर अर्थिन आया हुआ है, बॉडी अर्थिन है तो बॉडी अर्थिन का कनेक्शन हमारा जाएगा, तो बॉडी अर्थिन हमें यहाँ और यहाँ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे अर्थिन का न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट सॉकेट में भी लाइन डायरेक्ट रहता है, तो हमारा ये स्टेप से जाएगा दोनों में अर्थिन, और ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा। बेसिक है, ईजी है एकदम। फेज का हमको कनेक्शन करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, कहाँ का, एक दो और तीन जगह पे, बाकी सब जगह फेज जाएगा, अर्थिंग दो जगह जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए बेसिक है। ठीक है, हमारा जैसे इन कराएंगे हम, और एक चीज़, हाँ यार बार बार बोलना पड़ रहा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेम इसके पीछे का डायग्राम मैं अलग से नहीं कर रहा। अब हम ऐसे पलट रहे तो सॉकेट हमारा यहाँ पे आ जा रहा, तो इसका मतलब लाइन और न्यूट्रल दोनों इधर हो जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से कीजिएगा, जहाँ पे एल लिखा हुआ वहीं पे जाएगा, स्विच के नीचे ही तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप से मैं लूप ले लेता हूँ और हम लूप के अनुसार काम करते हैं। मैं लूप पहले ही बना लेता हूँ, बाकी जो भी पहले के वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे। यार लॉकडाउन तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा, लॉकडाउन को ख़त्म करो भाई। लॉकडाउन के चक्कर में सब पिसा के रह गए। ठीक है, अपना भी काम धंधा बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तीन में जैसे किया, इंडिकेटर में इन कराए, दोनों स्विच में इन कराए, उसके बाद क्या, ये स्विच बचा हमारा और ये दोनों सॉकेट बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं सबको, हम किसी स्विच से कंट्रोल नहीं कर रहे। पहले सॉकेट जो होता था हम क्या करते थे, स्विच से कंट्रोल कर रहे थे, अब इसमें कंट्रोल नहीं करना हमको।
अगर किन्हीं को स्विच सॉकेट को डायरेक्ट करना है, सपोज कोई और भी है, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको सॉकेट को स्विच से कंट्रोल करना है, सपोज ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो वायर हमको डायरेक्ट ले गया है, ठीक है, ये वायर को हम डायरेक्ट ले गए तो डायरेक्ट नहीं ले जाना, आपको एल का लाइन को यहीं पे रोक देना है, ठीक है। अब यहाँ लाइन रहेगा, अब इसको ये जो कनेक्शन इन दोनों में गया है, ये वायर, ठीक है, ये वायर ये दोनों जो गया है, आपको क्या करना है, यहाँ से ले जाना है। तो इससे क्या होगा, अब ये स्विच अप ऑन कीजिएगा तब इसमें करंट फ्लो करेगा, तब इन दोनों टर्मिनल में जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को इसे स्विच से कंट्रोल करना है तो क्या करना है, इसको हटा देना, ये वायर को हम यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ाना, यहाँ तक रोक देना है, और इसका ऊपर टर्मिनल से हमारा एक वायर अब यहाँ से और यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेज का काम। अब हमको क्या जरूरत है, न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल हम इस टाइप से लिए, न्यूट्रल के लिए अभी ब्लू वायर का यूज किया, ब्लैक ही कर रहा था पर अब थोड़ा सा ब्लैक भी ख़त्म हो गया वायर, ठीक है, तो ब्लू यूज कर रहा हूँ मैं न्यूट्रल के लिए फ़िलहाल। और हमारा एक न्यूट्रल जाएगा यहाँ पे, एक इंडिकेटर में ज़रूरत था, एक यहाँ सॉकेट में, एक ये सॉकेट में, ठीक है। तो इंडिकेटर में हमने दे दिया, ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सॉकेट में यहाँ पे दे देंगे, और एक हमारा ये सॉकेट में दे देंगे, तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल पहुँच जाएगा सब में, ठीक है। कहीं भी अगर हम न्यूट्रल दे देंगे तो क्या होगा, सब में हमारा इन हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या, बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग भी हम दे ही देते हैं, ठीक है। इतना करे तो भाई थोड़ा सा बॉडी अर्थिंग में मेहनत कर देते ना, बहुत ज़्यादा से कमेंट करने लगते हैं, यार सर बॉडी अर्थिंग आपने नहीं दिया, तो मैं दे देता हूँ कि वो लोग बोले नहीं। बॉडी अर्थिंग विशेषकर हमारा सॉकेट में ज़रूरत पड़ता है जब हम कुछ हेवी चीज़ जैसे एसी हो गया या फ्रिज, टीवी भी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक जो हेवी पार्ट होता है उस सब के लिए बॉडी अर्थिंग का यूज होता है, ठीक है। टीवी भी तो मैंने विशेषकर फ्रिज उरीज के लिए होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमारा सारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग का वायर को लेके आना है और कनेक्शन करके देखना है, ठीक है। तो इस कनेक्शन के लिए हमने 3 वायर लिया है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए लिया है, रेड मैंने फेज के लिए, और ग्रीन जो लिया है वो बॉडी अर्थिंग के लिए लिया है, ठीक है, सेम जैसा इसमें था। तो फेज कहाँ इन कराना है, फेज हम कहीं भी इन करा सकते हैं, इन जो टर्मिनल वायर है ये वायर में हम कहीं भी देंगे तो सब में ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में ही देते हैं कि आराम हो, ठीक है। इसके साथ न्यूट्रल हम यहाँ भी देंगे या यहाँ दे या यहाँ दे, तीनों में कहीं भी देंगे हमारा पहुँच जाएगा। अगर न्यूट्रल वायर हम यहाँ भी जोड़ेंगे तो यहाँ न्यूट्रल आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ भी जोड़ेंगे तो सब में आ जाएगा, सेम बॉडी अर्थिंग में भी है केस होगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक क्लियर अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास फेज नहीं है और आपको कनेक्शन करना है तो आप इंडिकेटर में जाइए, ठीक है। इंडिकेटर में क्या होता है ना, फेज और न्यूट्रल दोनों रहता ही है। किन्हीं का कमेंट आ रहा था कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड का कनेक्शन करने में, तो सबसे बेसिक है आप इंडिकेटर पास जाइए, इंडिकेटर पर वो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिकेटर में फेज न्यूट्रल दोनों पहुंचा हुआ होता है और वो भी डायरेक्ट, ठीक है, वहाँ से आप आउट कर सकते हैं। ये हमने न्यूट्रल ले गया, फेज हम यहाँ इन करा देते हैं इंडिकेटर में ही। ये हमारा फेज भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। अब हमको बॉडी अर्थिंग लेके आना, तो बॉडी अर्थिंग कहाँ लेके आना, इन दोनों में कहीं भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम फिलहाल यहाँ दे देते हैं और इसका कनेक्शन हमारा हो जाएगा। तो हम एक चेक भी कर लेंगे, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा तो है, फिर भी चेक कर लेना चाहिए भाई, ठीक है, कहीं आप लोग गलत ना लगे। तो हम इसे क्या करते हैं, अब कनेक्शन देते हैं बोर्ड में और चेक करके देखेंगे। अगर इंडिकेटर हमारा जल जाता है तो क्या होगा, ये कनेक्शन उम्मीद है कि सही रहे, और ये हमारा इंडिकेटर जल गया था तो ये हमारा कनेक्शन सही है। पर हम अब देखिए ये दोनों का कनेक्शन करना हमको, ये दोनों कनेक्शन क्या है, डायरेक्ट है। तो हम चेक कर लेते हैं इन दोनों को, अगर ये हमारा जल जाएगा तो ये डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये कंट्रोल हम नहीं कर सकते। अब हमारा ये काम तो हो गया इस बोर्ड का। अब बच्चा हमारा इनका होल्डर का कनेक्शन है काम, ठीक है। अब इनका होल्डर कनेक्शन के लिए हमको क्या करना है, अगर इनको कोई भी स्विच से यूज करना है, सपोज ये अगर ये स्विच से ये होल्डर को जलाना है, ये बोर्ड अगर बड़ा है वहीं पे होल्डर कनेक्ट है, ये स्विच से हमको इस होल्डर को जलाना है, इस बल्ब को, तो हमको क्या करना है, देखिए न्यूट्रल आपका यहाँ आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है। अब दोनों में से कहीं से भी न्यूट्रल का वायर वहाँ तक ले जाइए। सपोज हम यहाँ से ले जाते हैं, आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो। हम क्या किए, इस होल्डर में एक न्यूट्रल दे दिए, न्यूट्रल मिल गया। इसको फेज का ज़रूरत है
ठीक है, न्यूट्रल फेज दोनों मिलेगा तो होल्डर जलने लगेगा। तो फेज हम कहाँ से देंगे, अगर ये स्विच से देना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हमको एक वायर को ले जाना है यहाँ तक बस। ठीक है, न्यूट्रल देखिए यहाँ पे बोर्ड में आया, डायरेक्ट न्यूट्रल पहुँचा हुआ है। हम स्विच ऑन करेंगे, क्या होगा, लाइन भी यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या होगा, ये होल्डर हमारा जलने लगेगा। तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।